हाय स्टूडेंट्स, फर्दर हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कशन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें उस डिस्कशन में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके पहले के 14 वीडियो जो है 14 क्वेश्चंस वो पहले वाले वीडियो में आ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड is to be brought to the rest in 5 seconds. How much constant force is needed to be applied? देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बॉडी का मास गिवन है हमको। सबसे पहले गिवन चीज को हम नोट करते हैं। मास हमको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1 kg एंड वेलोसिटी हमको गिवन है। इनिशियल तौर पे वेलोसिटी जो है u इज इक्वल्स टू हमको दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड और बोला गया इसको रेस्ट में ले आना है। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया गया हमको, दिस टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में बॉडी को रोक देना है। तो बोला गया उस पर हम कितना फोर्स अप्लाई करें। देखिए बॉडी जो है ये इधर की तरफ सपोज जा रहा होगा u से, तो इस पे फोर्स F इसके जस्ट अपोजिट हमें अप्लाई करना है। तो फोर्स की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि ये मोशन का अपोज करने वाला है तो यहां पे नेगेटिव लेके चलेंगे शुरू से ही इसको। सो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस का मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg मल्टीप्लाइड विद 0 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। सो यहां पे हमें आएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, तो हमारे पास फोर्स जो आएगा 5/5 न्यूटन। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा फोर्स का दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इसका मतलब उस बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में हमको दिया गया है 16th क्वेश्चन में एन ओलंपिक डाइवर्स डाइव्स ऑफ द हाई डाइविंग प्लेटफॉर्म द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट। देखिए जब वो डाइव करेगा तो ए से बी पॉइंट पे गया, फिर सी पे, उसके बाद डी पे। ठीक, ये ए है, ये बी और यहां पे है पॉइंट तकरीबन सी और ये वाला पॉइंट जो है दैट इज डी। देखिए जब डाइवर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा v के बराबर, ठीक, और v से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉइंट b पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 ऊपर की तरफ। फिर ये यहां से नीचे आएगा तो c पे कुछ वेलोसिटी होगा जो a से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब यहां से d पे जब जाएगा तो ये हाइट a से नीचे की तरफ है और डाइवर्स के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगा हुआ है। तो वेलोसिटी एट d इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट c एंड इट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट a इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट b। b पे तो स्पीड 0 हो जाएगा, उससे ज्यादा a पे होगा, a से ज्यादा c पे और c से ज्यादा d पे। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट। अब देखिए मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और जहां पे मास, देखिए मास तो कांस्टेंट है, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा। तो पॉइंट डी पे मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम होगा, डी पॉइंट पे मोमेंटम मैक्सिमम होगा। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है यहां पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स शोन इन द फिगर बिलो। देखिए ये जो फॉलोइंग फिगर हमको दिया गया है इसमें पूछा गया इंपल्स। अच्छा ये डायग्राम जो है ये फोर्स और टाइम का ग्राफ है। तो इंपल्स जो होता है उसको लिख सकते हैं इंपल्स इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ उसको लिख सकते हैं हम लोग। तो इंपल्स जो है वो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ है। तो यहां पे देखिए आपको दिया गया ग्राफ जो दिया गया है वो 1 से स्टार्ट होकर के 10 तक जा रहा है। ये 10 है सेकेंड और यहां पे 1 सेकेंड है और फोर्स हमारा दिया गया 100 न्यूटन का। तो अब हमें इंपल्स निकालना, तो इंपल्स इज इक्वल टू अगर एरिया की बात करते हैं तो यहां पे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 100 न्यूटन का है मल्टीप्लाइड विद जो यहां पे बेस है वो 1 से लेके 10 सेकेंड तक का है, तो 10 माइनस 1 सेकेंड। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा इंपल्स का दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड विद 9 सेकेंड। सो हमारे पास रिजल्ट आएगा 900 न्यूटन सेकेंड, 900 न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन 2 जो हमारा दिया गया है ये हमारा यहां पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया है, ये 17 था, 18 पे आते हैं। इफ द एबव इंपल्स इज अप्लाइड टू अ पार्टिकल एट रेस्ट, व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम। अच्छा देखो, यही बात कहा गया कि जो ऊपर हमने अभी निकाला है क्वेश्चन नंबर 17 में, मोमेंटम निकाला है, इंपल्स जो निकाला है, अगर यही इंपल्स हम लोग किसी बॉडी पे अप्लाई कर दें जो रेस्ट में था, तो उसके मोमेंटम में कितना परिवर्तन होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा। तो देखिए एक चीज हमें पता है कि इंपल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इट्स मीन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां से हम लिख सकते हैं इंपल्स इज इक्वल टू पी एफ फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। यहां से आपको मिलेगा फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स प्लस का इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब हमसे पूछा गया फाइनल लीनियर मोमेंटम, सो दिस विल बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स जो हमारे पास आ चुका है 900 न्यूटन सेकेंड, 900 न्यूटन सेकेंड प्लस का इनिशियल में देखिए मास कुछ भी हो, m इंटू स्पीड कह रहा जीरो, पार्टिकल रेस्ट में है तो इनिशियल स्पीड जीरो होगा, तो यहां पे m इंटू यू, तो ये जीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 900 न्यूटन सेकेंड, 900 न्यूटन सेकेंड, इसी को हम लिख सकते हैं 900 केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर जो आएगा यहां पे ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट है, 900 केजी मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज करेक्ट आंसर। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द फोर्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अगेन हमसे पूछा गया इंपल्स क्या होगा इस फिगर में जो दिया गया हमको। तो अब इंपल्स के लिए देखिए ग्राफ हमको जो गिवन है, वो गिवन दिया ग्राफ जो है वो फोर्स और टाइम के बीच का है। फोर्स एंड टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से गया है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, 1 से स्टार्ट होकर 10 तक गया है और हाईएस्ट पीक जो है वो 100 न्यूटन की है। ये फोर्स है जो न्यूटन में, और यहाँ पे टाइम जो है वो सेकेंड में है। तो अब देखिए इंपल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर एफटी ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। अब फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया दैट इज इक्वल टू, यहां पे एक ट्रायंगल बना हुआ जिसका एरिया हो जाएगा 1/2 टाइम ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस की वैल्यू हमारे पास आएगा 10-1 सेकेंड, 10-1 सेकेंड इंटू हाइट जो है वो 100 न्यूटन का है, तो इंटू 100 न्यूटन, तो यहां से आएगा 9 इंटू 100/2 न्यूटन सेकेंड। तो हमारे पास यहां से इंपल्स आ जाएगा 450 न्यूटन सेकेंड, 450 न्यूटन सेकेंड। तो इंपल्स हमारे पास आ गया 450 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट है। अब बोला गया इफ द एबव इंपल्स इज अप्लाइड टू अ 200 ग्राम मॉडल रॉकेट एट रेस्ट व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड। देखिए फाइनल स्पीड हमको बताना है, तो हमें पता है कि इंपल्स जो होता है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें कहा गया कि यही इंपल्स किसी रॉकेट पे अप्लाई किया जाए जिसका मास 20 ग्राम है, तो उसका फाइनल स्पीड क्या होगा। तो दिया गया हमको u की वैल्यू उसमें दिया गया है 0, u की वैल्यू क्या दिया गया 0, v की वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है, मास दिया गया 200 ग्राम, इसका मतलब 0.2 केजी, 0.2 केजी। अब देखिए इंपल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब m टाइम ऑफ v माइनस u, मास m इंटू फाइनल वेलोसिटी v माइनस मास m इंटू इनिशियल वेलोसिटी u, तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू m टाइम ऑफ v माइनस u। अब I की जो वैल्यू है हमारे पास वो अभी कैलकुलेट किया हमने, वो आया 450 न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 0.2 केजी इंटू v माइनस u की वैल्यू 0। यहां से हम निकाल सकते हैं इंपल्स इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पे 200 केजी हमको दिया गया है, तो इंपल्स हमारे पास 450 न्यूटन सेकेंड है, सो 450 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.2 केजी इज इक्वल्स टू v माइनस 0। तो v की वैल्यू जो आएगा वो 4500 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि न्यूटन सेकेंड को केजी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2250 मीटर पर सेकेंड, 2250 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से वो रॉकेट जा रहा होगा अगर उसका मास 200 ग्राम है तो यहां पे गिवन ऑप्शन में ऑप्शन 3 जो हमारा है वो करेक्ट है। इनिशियल स्पीड 0 था, सो दैट्स वाई यहां पे रॉकेट जो है 2250 मीटर पर सेकेंड से फाइनल स्पीड को एक्वायर करेगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 हमको गिवन है,
व्हाट कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ओवर द सेम टाइम। देखिए व्हाट कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ओवर द सेम टाइम मतलब हमें फोर्स निकालना है और टाइम हमें बताना है। इन द एबव क्वेश्चन वुड प्रोड्यूस द सेम इंपल्स। अब देखिए हमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा फोर्स हम लोग अप्लाई करें। ये क्वेश्चन पिछले वाले को रिलेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को, कि इसमें जो हम लोग इंपल्स निकाले हैं इस केस में क्वेश्चन नंबर 19 में इतना ही इंपल्स क्रिएट करने के लिए इतने टाइम तक कितना कांस्टेंट फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर सपोज आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया हो 1 से लेकर के 10 तक और 100 न्यूटन का पीक फोर्स हो यहाँ पे, तो बोला गया है कि हम इसकी जगह पे ये जो फोर्स हमारा वेरिएबल है इसकी जगह पे कितना फोर्स हम कांस्टेंट अप्लाई करें कि सेम इंपल्स आए। अब देखो इसके लिए क्या करना, हमको इंपल्स इसका आया था हमारे पास 1/2 टाइम ऑफ 10 - 1 9 इंटू 100 न्यूटन, दैट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। टाइम गैप कितना हमारे पास 10 - 1 10 - 1, सो 450 इज इक्वल्स टू 9F। तो F की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 450/9, इसका मतलब आएगा 50 न्यूटन। सो 50 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स अगर 1 से लेकर 10 सेकेंड तक अप्लाई किया जाए तो हमारे पास सिमिलर इंपल्स यहां पे डेवलप होगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 50 न्यूटन। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक है 22 क्वेश्चन बोला, एक क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। तो यहां पे हमें क्या करना, बॉल का मास पहले नोट करना है। बॉल का मास हमको दे दिया गया m इज इक्वल टू 100 ग्राम, इसका मतलब 0.1 kg। नाउ स्पीड दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब u की वैल्यू जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमको दिया गया 0.1 सेकेंड। कहा कि एवरेज फोर्स कितना लगेगा 0.1 सेकेंड में अगर वो कैच करता है तो हैंड के द्वारा। तो हैंड के द्वारा जो फोर्स लगेगा बॉल को स्टॉप करने के लिए लगेगा। ठीक है, तो वो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ m। देखिए बॉल जब मूव करते हुए इधर की तरफ आ रहा है, ये 25 मीटर पर सेकेंड से बॉल इधर की तरफ जा रहा है, तो कैच करने के लिए फोर्स जो है वो इधर की तरफ लगेगा। तो हम ऑलरेडी इसको माइनस ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन टाइम t। तो हमसे पूछा गया फोर्स कितना होगा, सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस का 0.1 kg इंटू v की वैल्यू हमारे पास हो गया 0 माइनस u की वैल्यू जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 0.1 सेकेंड का। तो यहां से हमारे पास आएगा 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया और -25 ब्रैकेट में से आकर बाहर हो जाएगा +25, तो 25 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर आएगा 25 न्यूटन। सो इस हिसाब से बॉय के द्वारा बॉल को कैच करने में 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 बॉयज आर लेफ्ट इन द मिडिल ऑफ अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। चलिए 2 बॉय हैं, बोला गया 2 लड़के जो हैं वो किसी मिडिल में खड़े हैं फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर। ये 2 लड़के ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और फ्लोर जो है वो फ्रिक्शनलेस है। 1 बॉय हैज मास 20 kg गिव्स अ ब्लो ऑफ 100 न्यूटन। अब देखिए एक लड़का जो है वो 20 kg का है और वो 100 न्यूटन का ब्लो कर रहा है, मतलब वो हवा फूक रहा होगा या फिर किसी पाइप के थ्रू 100 न्यूटन का वो 100 न्यूटन के फोर्स से वो एयर को बाहर निकाला। लास्टिंग 1 मिली सेकेंड टू द अदर। एक मतलब लास्टिंग 1 मिली सेकेंड मतलब केवल मात्र 1 मिली सेकेंड के लिए घटना घट रहा है। ही हिमसेल्फ विल मूव विद स्पीड ऑफ, तो वो कितने स्पीड से मूव करेगा। तो देखिए जब वो लड़का, ये जो लड़का है इधर की तरफ 100 न्यूटन से अगर एयर ब्लो कर रहा है, उस केस में इसके ऊपर न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ के तहत 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। एंड टाइम जो दिया गया इसके लिए 1 मिली सेकेंड है। 1 मिली सेकेंड इसका मतलब हो गया 1 × 10⁻³ सेकेंड। इतने सेकेंड के लिए ये काम हो रहा है। तो देखिए इंपल्स कितना हुआ, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू 0. देखिए 10 के पावर -1 तो 0.1 न्यूटन सेकेंड। ठीक, 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड हुआ और 100 न्यूटन का फोर्स है। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास जो है 100 न्यूटन का जो फोर्स
1 मिली सेकेंड में 0.1 न्यूटन सेकेंड का इंपल्स क्रिएट करेगा। अब पूछा गया कि उसके पास स्पीड कितना होगा, स्पीड कितना होगा। तो देखिए इनिशियल यू उसके पास क्या था 0, तो इंपल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो इंपल्स की वैल्यू 0.1 न्यूटन सेकेंड है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू मास 20 kg इंटू वेलोसिटी v माइनस का 20 kg इंटू 0, क्योंकि जब वो खड़ा था लड़का तो इनिशियल तौर पे उसके पास स्पीड 0 था। तो 20v इज इक्वल टू 0.1, सो v इज इक्वल टू 0.1 बाई 20 करेंगे यहां पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.01 बाई 2, सो रिजल्ट इज इक्वल टू 0.005, और ये होगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यूनिट हम एसआई यूनिट लेके चल रहे हैं। तो फाइनल स्पीड जो आएगा 0.005 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन 4 यहां पे हमारा करेक्ट है।